आप सुने होंगे P बराबर mv, P बराबर mv, यानी P मोमेंटम यानी संवेग होता है, m यानी द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, v यानी वेग। जैसे ये स्केच है, अगर मान लीजिए ये m द्रव्यमान का है, इसका कितना भी द्रव्यमान होगा, अगर हम इसमें वेग डाल दें तो इसमें संवेग उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए ये m द्रव्यमान का वस्तु है, अगर हम इसमें वेग डाल दें तो इसमें कुछ संवेग उत्पन्न हो जाएगा और ये कोई ना कोई कार्य कर देगा। P बराबर mv। यदि कभी सोचे हैं प्रकाश की चाल कितना स्पीड होता है, यानी c बराबर 3.8 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर प्रकाश में द्रव्यमान रहता, मान लीजिए अगर प्रकाश में 1 ग्राम का भी द्रव्यमान रहता तो P बराबर mv। इससे अगर मान लीजिए 1 ग्राम का भी द्रव्यमान रहता तो भी प्रकाश का वेग तो इतना है, 3.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सोचिए कितना इसमें संवेग उत्पन्न होता। 1 ग्राम भी अगर प्रकाश में द्रव्यमान रहता तो इतना वेग है, कितना संवेग उत्पन्न होता, छेद देता सबको। इसीलिए तभी आइंस्टीन आए, उन्होंने बताया E बराबर mc², E बराबर mc²। उन्होंने यही बताया, उन्होंने बताया कि m द्रव्यमान वाले वस्तु में यदि प्रकाश की चाल से उसको गति करवा दिया जाए, m द्रव्यमान वाले वस्तु में प्रकाश की चाल c यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये c स्पीड ऑफ लाइट को दर्शाता है, यानी 3.8 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आइंस्टीन ने बताया था कि m द्रव्यमान वाले वस्तु में यदि उसको प्रकाश के चाल से गति करवा दिया जाए तो वो एनर्जी में बदल जाता है, यानी ऊर्जा में बदल जाता है। और ये ऑलरेडी प्रकाश की चाल ही है, c बराबर 3.8 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहीं से आया कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ से आया प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यहाँ से आया प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और ये तो सभी जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश में नो मास यानी कोई तरह का भार नहीं होता है, और प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सॉरी, ये 0.8 नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी ये नहीं होगा।